श्री राम। अभी आप सबके समक्ष श्री रामायणी जी महाराज ने और आचार्य संतोष जी ने मानव जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, सब अपने अपने ढंग से कहते हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी जो है वो तो अपने आप में अकाट्य है और निर्विवाद पूर्ण सत्य है, जिसके ऊपर भगवान शंकर ने हस्ताक्षर करके सत्यम शिवम सुंदरम कहा है। उसके विषय में तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें किसी प्रकार से भी अन्यथा विचार करना होगा। फिर भी हम अपनी साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में सुख शांति चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुख शांति नहीं चाहता होगा। सुख बिना शांति के टिक नहीं सकता है। अशांतस्य कुतो सुखम। अगर हमारा चित्त अशांत है तो कभी भी हमको सुख नहीं मिल सकता है। चित्त का अशांत होना ही दुख है और चित्त का शांत होना ही सुख है। ये सुख और दुख मानसिक कल्पनाएं हैं। वास्तविक में सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है। परंतु हम सब तो इस काल्पनिक जगत में जी रहे हैं। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जैसे संस्कार भर दिए गए हैं, उन संस्कारों के अनुरूप हम कहने लग जाते हैं। अभी रामचरितमानस का जो गरुड़ जी और कालभूषण जी का संवाद है, उसमें गरुड़ जी ने पूछा था संसार में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है। कालभूषण जी ने कहा संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही। दरिद्रता के समान संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में कोई दूसरा सुख नहीं है। साधारण रूप में देखें, जब दरिद्रता ही परम दुख है, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, तो धन मिलन सम सुख जग नाही है, ऐसा भी कहा जा सकता था दरिद्रता को। ये दरिद्रता क्या है उसको भी समझना होगा और संतों के मिलने से कौन सा सुख मिलता है उसको भी हमको समझना होगा। दरिद्रता असंतोष का नाम है। जब तक हमारे मन में असंतोष है तब तक हम दरिद्र हैं। भले ही हम करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हों, परंतु संतोष नहीं है तो फिर हम दरिद्र हैं। जब दो भिखमंगे भिखारी आपस में झगड़ते हैं तो वो कहता है तू मेरे को समझता क्या है। उस भिखमंगे को, भिखारी को, भिक्षुक को भी अभिमान है, अहंकार है, मैं कुछ हूँ। तो ये अहंकार और अभिमान ही हमको दरिद्र बना रहा है। जिसके पास ये अहंकार और अभिमान है वो दरिद्र है। यह अहंकार और अभिमान हमको कभी भी संतोष की सांस नहीं लेने देता। जब हमारे जीवन में संतोष आता है, राम भजन बिन मिटई की कामा, बिन संतोष न काम न साई, काम अछतन सुख जब सपने नहीं।
ये जीवन में असंतोष और इसकी निवृत्ति कहते हैं राम भजन भी मिटाई की कामना। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तब तक ये कामनाएं दूर नहीं होती हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासुर। अर्जुन, तो इस कामना रूपी महान शत्रु को जीत। भगवान श्री राम कहते हैं, महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। ये कामना, लोग कहते हैं जगत मिथ्या है, संसार झूठा है। भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अपना निजी अनुभव बता रहे हैं। जगत अगर स्वप्न है तो उसमें भजन भी स्वप्न हो जाता, भजन भी तो फिर स्वप्न के अंतर्गत आ जाता ना। परंतु महापुरुषों ने जहाँ कहीं जगत को मिथ्या कहा है, झूठा कहा है, भ्रम कहा है, उसका तात्पर्य है हमारा बनाया हुआ जो संसार है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना संसार बनाया हुआ है और वो संसार का विस्तार करता चला जा रहा है। उसकी इच्छाएं जो हैं उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही हैं। कभी भी उसकी इच्छाओं का तिरोभाव नहीं होता। इच्छाएं, एक इच्छा की पूर्ति 10 इच्छाओं को जन्म दे देती है, 10 इच्छाओं की पूर्ति 100 को, 1000 को, लाख को, करोड़ों को। इस प्रकार से इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती हैं। संत जो हैं सबसे पहले जीव को उसके सहज स्वरूप के विषय में समझाते हैं। मानव, तुम हो कौन? तुम अपने आप को जो हाड़ मांस का पुतला समझ रहे हो। हम कह तो देते हैं कि हम मानव हैं, परंतु मानवोचित जो लक्षण कहे गए हैं उनमें से अगर हम अपने अंदर देखें, हम अपनी व्यक्तिगत अपनी बात कर रहे हैं, तो एक भी लक्षण हमको नहीं नजर आता कि हम मानव हैं। मानव कहलाने का वही अधिकारी है जिसमें मानवोचित लक्षण है। धृति, क्षमा, दमो, स्तय, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये 10 लक्षण जो हैं ये मानव के। अगर किसी व्यक्ति में इनका अभाव है, 10 में से 1 का अभाव है, तो 10% कम हो गया मानवता में। अगर 2 का अभाव है तो 20% कम हो गया। आप देखते हैं धैर्य, बड़ा उतावलापन है कि इतने दिन से भजन कर रहे हैं, कोई परिणाम नहीं आ रहा। इतने दिन से अनुष्ठान कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा। इतना परिश्रम करते हैं धन उपार्जन के लिए, परिणाम नहीं आ रहे। जैसा आना चाहिए, जितना हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। हर एक क्षेत्र में अधीरता है। अधीरा एक बच्ची का नाम भी है। धैर्य नहीं है। और धर्म रूपी रथ, सूरज धीरज ते रथ चाका, शौर्य और धैर्य से ये रथ आगे बढ़ता है। अगर रथ में पहिए हटा दिए जाएं तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो धर्म रूपी रथ जो है उसके पहिए, उसके चाक शौर्य और धैर्य हैं। जिनके पास धैर्य नहीं है वो बेचारे दया के पात्र धर्म रूपी रथ के अंदर बैठ के आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे अंदर मानवोचित लक्षणों में पहला लक्षण, सबसे पहला लक्षण धैर्य है।
उसकी स्थिति तो हम देख ही रहे हैं। क्षमा, हम तो कहते हैं कि सठम प्रति साठ्यम कुर्यात्, जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट। हम ये नहीं कहते कि उसने भूल की, उससे भूल हो गई। कहने के लिए दोहे हमने रट रखे होंगे, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। एक पिता अपने बच्चे को मार रहा था कि तूने बड़े भाई की बात नहीं मानी। बड़ा भाई, तो बच्चे ने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। बड़ों का बड़ापन इसी में है, महानता इसी में है कि वो उनके उत्पात को बालपन की कीड़ा समझ के क्षमा कर दें। क्षमा के विषय में पृथ्वी जो है उसका एक नाम क्षमा है। हमारे सब अपराधों को क्षमा करती है। हमारे ऊपर कोई थूक दे